हाँ तो दोस्तों, मैं आपको एक कबूतरी की कहानी नेचुरल ब्रांड ज्ञान के माध्यम से सुनना चाहता हूँ और इसको पूरा ध्यान से सुनिए। पूरा सुनोगे तो समझ में आएगा, इससे अच्छी प्रेरणा मिलेगी। कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। शालकायन नाम के एक तपस्वी थे। एक बार वह नदी में नहाकर बाहर निकले तो देखा कि बाज ने झपट्टा मारकर एक कबूतरी को अपने पंजे में दबा लिया। उन्होंने एक पत्थर उठाकर बाज को मारा। चोट खाकर बाज घायल हो गया और कबूतरी उसके पंजे से छूटकर गिर गई। तपस्वी घायल कबूतरी को उठाकर घर ले आए। तपस्वी की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ने कबूतरी को देखा और उसके मन पट्टी की कबूतरी के लिए उनके मन में ममता जैन लगी। उसने अपने पति से कहा, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, अपने तप के बल से इस लड़की बना दीजिए। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और संतान के लिए मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तपस्वी ने कबूतरी को एक सुंदर लड़की बना दिया। बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण की करने लगा और फिर जब वह सयानी हो गई तो तपस्वी और उसकी पत्नी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जब कुछ समय बीता तो उन्होंने सोचा कि वह सुंदर भी होना चाहिए और अच्छे गुणों वाला भी। बहुत सोचने पर तपस्या ने कहा, सुंदरता और गुण दोनों ही नजरों से सूर्य से अच्छा वर और कोई नहीं हो सकता। अगर हमारी बिटिया मान जाए तो सूर्य के साथ ही इसका विवाह कर दे। हाँ जी, आपने सोचा तो बहुत उत्तम है, फिर सूर्य को यहाँ बुलाए। हाँ जी, और तपस्विनी सूर्य को अपने यहाँ बुलवाया और अपनी बेटी से पूछा, बेटी इसे विवाह करोगी नहीं? लड़की ने चेहरे से पसीना पहुँचने हुआ था, पिताजी ये तो बहुत गर्म है, इनके तो पास जाने से ही मैं पिघल जाऊंगी। तपस्वी जी ने सूर्य ने कहा, मुझे अच्छा गुणवान बादल है जो मुझे भी ढक लेता है। इतना कहकर सूर्य चल गया। तपस्वी में बादल को बुलाया और उनके बारे में अपनी बेटी की राय पूछी। बेटी ने अपना वर बनना पसंद करोगी नहीं? क्यों नहीं? तपस्वी ने पूछा, बेटी क्यों नहीं करना चाहती शादी? ये तो एकदम काला भूत है। लड़ते हुए लड़की बोली, आपसे भी बढ़कर कोई संसार में है? तपस्वी बादल से पूछा, पवन मुझे भी बढ़कर है। बादल में भी जान छुड़ाने के लिए ये कहा, क्योंकि इनकी चलने से मैं भी बिखर जाता हूँ। पवन को बुलाया। तपस्वी ने अपनी लड़की से उनकी राय पूछी। यह बलवान तो है पर बड़ा चंचल है। तपस्वी महोदय, मुझे भी बढ़कर पर्वत है, क्योंकि वह मेरा भी रास्ता रोक लेता है। पवन ने कहा। जब पर्वत को बुलाया गया तो लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, ये तो एकदम पत्थर है, कठोर और निश्चल, किसके साथ भी मेरी नहीं निभेगी। पर्वत राज तपस्वी ने परेशान होकर पूछा, क्या संसार में कोई तुमसे भी बढ़कर है? पर्वत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महामुनि, मुझे भी बढ़कर कबूतर है जो मेरे जैसे तमाम ऊंचे पर्वतों को पार करके उड़ जाते हैं। इतना कहकर पर्वत भी चला गया। पर्वत के चले जाने पर तापसी ने कबूतरों के राजा को बुलवाया। इसे दिखाते हुए अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें पसंद है? लड़की बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हाँ जी, मैं इस विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी पिताजी, अब आप मुझे भी कबूतरी बना दीजिए। तपस्विनी सोचा, ये ठीक ही कहती है, और फिर उन्हें युवती को फिर कबूतरी बना दिया और उन्हें कबूतरों के राजा से उसका विवाह कर दिया। ठीक भी है, हर एक को अपने जैसे साथी की खोज रहती है। सूर्य, बादल, पर्वत और पवन को छोड़कर कबूतरी में कबूतर से ही विवाह करना पसंद किया। ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।